जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा पूरे अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज हम शुरू करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आपका 80% मैथ खत्म हो जाएगा यूं ही। क्योंकि परसेंटेज ही क्या है, नींव है पूरे अर्थमेटिक की। नींव क्या है, परसेंटेज चैप्टर है। अगर परसेंटेज आपने कर लिया तो सारे चैप्टर, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे चैप्टर क्या होगी, परसेंटेज के बेस पे ही सारे सवाल, सारे चैप्टर क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। इसलिए परसेंटेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर मजा आए वीडियो को तो जरूर शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज या मैं बोलता हूँ प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में प्रतिशत। ठीक है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो देखो, नाम में ही छुपा है। पर मतलब एक, और सेंट मतलब 100। पर मतलब एक, सेंट मतलब 100। तो यानी कि 1/100, 1/100, 1/100 को ही क्या बोलते हैं, हम परसेंटेज बोलते हैं। 1/100 को ही क्या बोलते हैं, हम परसेंटेज या 1%। 1/100 को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंट। अगर जिसके ये बात समझ में आ गई, समझ लेना कि उसके पूरी परसेंटेज समझ में आ गई भाई। पर में होता है एक, सेंट में होता है 100, तो यानी कि 1/100 को ही क्या बोलते हैं, हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है भाई। या मैं कहूँ कि देखो, इधर 100 की गुना कर दो, यदि मैं इधर 100 की गुना कर दूं तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, 100%। एक बराबर कितना आ जाएगा, 100%। अगर मैं इसके यहाँ पे गुना कर दूं तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 100%। इसका मतलब क्या है कि हर वस्तु क्या है, अपने आप में 100% है भाई। एक बराबर क्या है, 100% है। तो अपने आप में हर वस्तु क्या है, 100% है। अगर मेरे पास ये मार्कर है तो ये मार्कर भी क्या है, अपने आप में 100% है। ठीक है, हाँ है ना। तो जब तक कोई बेस वैल्यू ना दी जाए, हर एक वस्तु, हर एक चीज जो भी आपके आसपास दिख रही है, सब चीज अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है भाई। अगर एक 100% है तो मुझे बताइए दो क्या है फिर। अगर एक 100% है तो दो क्या है, दो है भाई, 200%। ठीक है, और यदि एक 100% है, दो 200% है, तो 1/2, 1/2, 1/2 क्या है भाई। एक अगर 100% है तो 1/2 क्या है, तो 1/2 का आधी तो है। 1/2 का आधा है। आधा अगर किसी संख्या को मैं आधा करना हो तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। तो अगर एक बराबर 100% है तो 1/2 क्या है, एक का हम आधा करें तो 100% का तो आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50%। ये क्या हो जाएगा, 50%। ठीक है, एक चीज हो रहा है, यदि हम किसी फ्रैक्शन को, ध्यान से सुनना, यदि हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से इसको इंटू करते हैं। यदि मैं बदलूं कि 4/5, बताइए 4/5 है क्या, एक फ्रैक्शन है। 4/5 का फ्रैक्शन, अगर मैं इसको क्या बदलूं, परसेंटेज में बदलूं, तो 100 से मुझे क्या करनी होगी, इसकी गुना करनी होगी। ये होता है परसेंटेज का साइन। ठीक है भाई, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो 5 से कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 चौक 80, 80। तो यानी कि 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80% लिख सकता हूँ। एक चीज तो ये। और अगर हमें परसेंट को, किसी भी परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो हमें बटे में 100 करना होगा। जैसे यदि मैं कहूँ कि बताइए कि 25%, 25% क्या होता है, तो भाई 25% क्या होता है, 25 लिखेंगे ऊपर, ये परसेंट का साइन हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 100। तो 25 से कम 25, 25 का 100। ठीक है भाई, ये समझ में आई। अगर हमें फ्रैक्शन को अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100% लिख देंगे। और अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो अपॉन में 100 लिख देंगे। ठीक है भाई, और कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या समझा रहा था कि यदि किसी भी वस्तु की, किसी भी संख्या की अगर हमें बेस वैल्यू ना दी जाए, अगर किसी से तुलना ना करी जाए किसी भी संख्या की,
तो वो वस्तु, वो संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई। और अगर किसी से तुलना कर दी जाए, अगर किसी से तुलना कर दी जाए तो क्या होगा, वो क्या होगी, वो संख्या बदल जाएगी। और मुझे बताओ आप, 1/4 क्या होगा? 1/4, 1/4 क्या होगा? भैया आपने बताया कि 1%, एक बराबर होता है 100%, तो 1/4 क्या होगा? एक की जब हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 को भी तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 को 4 से डिवाइड करूंगा, 100 को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25%। तो भाई 1/4 का मतलब होता है 25%। समझ में आई बात? अच्छा, 1/4 25% होता है, तो मुझे बताइए कि 1/4 25% होता है तो 3/4 क्या होता है? 3/4 क्या होता है? भैया जी आपने बताया कि 1/4 क्या होता है? 25% होता है, तो ये क्या है? 1/4 का 3 गुना ही तो है भाई। 1/4 कितना होता है? 25%। तो 1/4 का 3 गुना ही तो है ये। तो मैं 3 गुना, तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना 25%, यानी कि 75%। ऐसे हमें कैलकुलेट करनी है भाई। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर हमें, मैंने अभी बताया कि अगर किसी फ्रैक्शन को हमें परसेंट में बदलना होगा तो इनटू में क्या कर देंगे? 100% कर देंगे। तो जैसे 3/4 है, 3/4 को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो इनटू में क्या कर देंगे? 100%। तो ये देखो, 4 से कितने बार जाएगा? 25 बार, और 25 से 75, तो 75%। बताओ भाई। आया मजा? चलो। अच्छा, अगर मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी संख्या की किसी दूसरी संख्या से तुलना ना करी जाए, जब तक तो वो संख्या अपने में क्या है? 100% है। और अगर तुलना कर दी जाए तब वो संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि बताओ, भाई 75 जो है, 75 जो है 300 का, 75 300 का कितना परसेंट है? 75 300 का कितना कितना प्रतिशत है? 75 300 का कितना प्रतिशत है? ठीक है। एक चीज और, दूसरी संख्या क्या है? ये तीन तरह के सवाल बनते हैं, एक, दो और तीन। अ, तीन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, या मैं कहूँ कि 300, सॉरी, 75, 75 300 से, 300 से कितना परसेंट, कितना प्रतिशत कम है? कम का निशान लगा दिया मैंने, ठीक है, यानी कि डिग्री कितना कम है। और यार तीसरा सवाल ऐसे ही बन सकता है कि 300, 300 75 से, 75 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है तो ऊपर को लगा देना निशान, ठीक है। ये तीनों सवाल मुझे बताने हैं आपको। भाई तीनों सवाल बताने हैं, तीनों सवाल को आप यदि करोगे तो आप देखो कि हमसे क्या करा है। 75 की तुलना करिए 300 से, 75 की औकात दिखानी है 300 के सापेक्ष में कितनी है। तो भाई नीचे जो होता है ना, हमेशा नीचे जो होता है हमेशा होती है बेस वैल्यू। नीचे क्या होती है? हमेशा बेस वैल्यू। और ऊपर क्या होती है? ऊपर होती है हमेशा जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, नीचे क्या होती है? बेस वैल्यू, और ऊपर क्या होती है? जिसको जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो भाई हमें कैलकुलेट करना है 75 को, और 300 का कितना परसेंट है? तो 300 क्या है हमारा? 300 हो गया बेस। तो 300 तो भाई नीचे आएगा, 300 क्या आएगा? नीचे। और 75 क्या आएगा? ऊपर। इंटू में क्या कर देंगे? 100%, अगर परसेंटेज में निकालना है। तो बताओ भाई, दो जीरो से दो जीरो कट गई, तीन से कितने बार जाएगा? 25 बार। तो भाई ये 75 जो ना 300 का 25% है। 75 300 का क्या है? 25% है। या दूसरे में क्या पूछा कि बताइए कि 75 300 से कितना परसेंट कम है? 75 300 से, देखो यहाँ भी 300 क्या है? यहाँ पे 300 क्या है? 300 से तुलना की जा रही है, 300 बेस वैल्यू है। तो बताओ कितना कम है? कितना कम है? आप कहोगे भैया 225 कम है, 225 कम है, तो 225 ऊपर आएगा। 225 कम है ना, देखो 75 300 से कितना परसेंट कम है? तो 225 कम है, कितने से? 300 से। इंटू में यहाँ भी 100%। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तीन से सात से काटेंगे, तीन से 21, तीन बजे 15। तो भाई 75% कम है। 75 जो ना 300 से, 75 300 से 75% कम है। तीन सौ 21, 15 बचे, तीन पंजे 15। अच्छा यहाँ पूछा है कि 375 से कितना ज्यादा है।
अब की बार 300 बेस नहीं है, अब की बार देखो क्या है, 75 बेस है। तो बेस वैल्यू जब तक ना दी जाए जब तक हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी भी संख्या के किसी भी फ्रैक्शन की जब तक हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, या आपको याद करने के लिए देखो, जिनके साथ से या का शब्द ऐसे वाले शब्द लगे हो वे बेस वैल्यू होते हैं। अगर आपको ना पता चले कि नीचे किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, तो उसके जिनके जिनके साथ से शब्द, जैसे 300 से, 75 से, 300 का, जैसे का, उफ, से, ये शब्द आते हैं ना जिनके साथ, उनको हमेशा नीचे रखते हैं। और यहाँ पे देखिए 375 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे भैया 225 ज्यादा है, कितने से, 75 से, अब की बार 75 से ज्यादा है, इंटू में 100%, इंटू में 100%, तो 25 से 75, 2500 का 100, और ये 25 से कितने बार जाएगा, 75 बार, और पीछे 7500 का 300। ठीक है भाई, 7500 का कितना हो जाएगा, 300। तो ये क्या है, 300% ज्यादा है। ऐसे हम सवाल को सोल्व करना है। और एक चीज और मैं आपको सिखाऊं कि यदि हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे आप मुझे बताओ कि 360 का 10% कितना होगा। 360 का 10% कितना होगा। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हो सकता है कि बताओ, 275, 275, 360 का, या परसेंटेज हटा दो, 275 का, मुझे बताइए क्या, 20%, 20% कितना होगा। ठीक है भाई। और चलिए ये बताइए, तो पहले इनको करने के मैं पहले आपको तरीका बताता हूँ कि देखिए, अगर 360 का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 360 का यानी कि 10 बटे, परसेंट का साइन रहेगा, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस वाली जीरो से कट गई, तो कितना आ गया, 36, 36, यानी कि 36। 360 का 10% कितना है, 36 है। अच्छा, 275 का 20%, 20% यानी कि 20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और ये कितना हो जाएगा भाई, 275 दूनी, ये कितना हो जाएगा, 275 दूनी 550, है ना, क्योंकि भाई 200 और 200 400, और 150 दूनी 75 दूनी 150, 400 और 150 हो जाएगा 550 बटे 100, 10 से ये कट जाएगा, तो कितना, 55 आ जाएगा। तो भाई एक तरीका तो ये हो गया इनको सोल्व करने का, कि हम ऐसे सोल्व करें। या दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, तो हमें कुछ नहीं करना, जिस संख्या का हमें 10% निकालना हो उसको 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जिस संख्या का हमें 10% निकालना हो उसे सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर दो। और अगर 1% निकालना हो, किसी भी संख्या का 1% निकालना, तो उसे 100 से डिवाइड कर दो। जैसे यदि मैं इसके कहूँ कि इसका बताइए कि मुझे, इसका ही मुझे 36 का ही मुझे बताना है आपको, 1% कितना होगा, ये हो जाएगा 360, 360 का 1%, 360 का 1% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसको 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3.6। और जब हमें हमारा 1% हमें पता चल गया है कि 3.6 है, तो हम 1% से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, 50%, 75%, 76, 78, कुछ भी। अगर हमें एक परसेंट पता चल गया, 1% 360 का कितना होता है, 3.6 होता है, तो जितना भी हमें परसेंट पूछा होगा उसकी गुना कर देगी कितने में। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे 20% निकालना है, तो पहले निकालो 10%। 275 का 10% कितना होगा, आप कहोगे कि भैया 10% होगा कि 10 से डिवाइड कर दो। 10 से हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27.5, 27.5। ये क्या होगा, 10%। इस संख्या का 10% कितना हो गया, 27.5। हमें जाना है 20% पे, तो 10% से 20% पे जा सकते हैं आराम से। कितना गुना है, 2 गुना। भाई 2 गुना है, 10% से हमें 20% पे जाना, 2 गुना, तो इसका भी तो 2 गुना हो जाएगा, इसका भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी
54 और ये 55 हो जाएगा 55। ठीक है भाई 55। तो हम सीधे सीधे भी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब सवाल से हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, सवाल से हम ज्यादा अच्छे से करेंगे। और मैं आपको बिना किसी फॉर्मूले के ये सारे परसेंटेज आपको कराने वाला हूँ, बिना किसी फॉर्मूले के, केवल केवल रेशो से, रेशो मेथड से मैं आपको ये सारी परसेंटेज कराने वाला हूँ। बस एक दो फॉर्मूला हम याद करेंगे, वो भी सवाल को इजी करने के लिए। सही है भाई, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। क्या लिखा है कि बताइए 10 के 0.9% का मान, 10 के 0.9% का मान क्या होगा? नहीं बता सकते भाई? आसान है, तो 10 गुना 0.9% था कि 2 जीरो नीचे लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो देखो, जब भी हम किसी संख्या को, पॉइंट वाली संख्या को किसी ऐसे संख्या से डिवाइड करते हैं जिनके बाद में जीरो हो, जैसे मैंने 0.9 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो नीचे कितने जीरो, एक जीरो है। तो जब ये ऊपर इसको डिवाइड करेगा ना, जो पॉइंट होगा, पॉइंट, वो एक अंक लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। एक अंक क्या होगा? लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। अगर 3 जीरो होती तो 3 अंक लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, अगर एक जीरो तो एक जीरो लेफ्ट साइड में खिसक जाएगी। तो पॉइंट पहले यहाँ है, तो अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.09 ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लेकिन ऑप्शन हमसे फ्रैक्शन में पूछा है, तो हम फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। इसको कैसे करेंगे? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो 9/100, 9/100 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? यानी कि 6 आवर, 6 आवर एक एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? एक दिन में होता है 24 घंटे। 24 घंटे का, 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा है सवाल। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो भी बेस होता है, बेस उसको हमेशा क्या रखते हैं? नीचे। और जो जिसको कैलकुलेट करते हैं उसको क्या रखते हैं? ऊपर। तो 6 घंटे, 6 घंटे बताने कि 24 का देखो इसके साथ कार है, तो ये का आएगा नीचे, यानी कि 24, और ऊपर क्या आएगा? 6 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6/24 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/4। 6 कम 6, 6 चौक 24। और 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? सोचो भाई, 1/4 को क्या लिख सकता हूँ? 1/4 होता है 25%। 100 से गुना करके देख लो यहाँ, 1/4 गुना 100%। 4 से कितने बार जाएगा? 25 बार ही जाएगा। तो डायरेक्ट ही कितना आ गया? 25% क्या होगा? 1/4 बराबर 25%। चलो आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि 48/60 का कितना प्रतिशत है? ये बताना है कि 48/60 का कितना प्रतिशत है। भाई नहीं बता सकते, तो आसान है बहुत। अच्छा एक चीज और है, यदि हमें ऐसे पूछा जाए कि 48/60 का कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ से इनका रेशो भी ले सकते हैं। रेशो से कर लो या चाहे पूरा कैलकुलेट कर लो, रेशो से कर लेगा तो भी सही रहेगा। जैसे मान लीजिए भाई, इनका रेशो ले लो। 12 से जा रहा है, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो भाई 4/5 का कितना प्रतिशत बोल सकते हैं? तो 4/5 का कितना प्रतिशत है? 4/5 का कितना प्रतिशत है? तो भाई 4 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। 4 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। ये आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा। 4/5 को क्या लिख सकते हैं भाई? 1/5 होता है 20%। 1/5 क्या होता है? 20%। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है। 1/5 क्या होता है? 20%। तो 4 की तो गुना कर रहे हैं हम, 4 की तो गुना कर रहे हैं। 1/5, 1/5 क्या होता है? 20%। 4/5 क्या होगा? इंटू में 4 ही तो करना है। तो 4/5 होता है 80%। 4/5 क्या होता है? 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 80% हो गया। ठीक है भाई, चाहे वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि 50 का 40%। देखिए 50 का 40%, 50 का 40%, ठीक है भाई, बराबर 80 का X%। 80 का X%,
80 का x%, ये बताना है भाई। तो आप तो या तो देखो ऐसे सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 50 का हटाएंगे, गुना लगाएंगे 40/100, परसेंटेज से हटाएंगे तो 100 लगाएंगे नीचे, बराबर 80/में x%, 80 गुना x/100। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, कितने बार जाएगा, 20 से, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और ये 20 से कितने बार जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। और 2 से कितने बार, 2 बार चलेगा, 2 से 50 बार कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो यहाँ से x बराबर, x का मान कितना आ गया, 25%। या तो आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या एक दूसरा इजी तरीका देखो, एक लाइन में आप आंसर लिखा पाओगे, एक लाइन में ऐसे सवालों का। अब मुझे बताओ आप कि 50 का 40% मुझे निकालना है। ऐसे सोचो दिमाग से, 50 का 40% निकालना है। अगर 50 का मैं 10% निकालू पहले, 50 का 10% कितना होगा। आप कहोगे सर 50 को 10 से डिवाइड कर दो। तो 50 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 50 का 10% कितना आ जाएगा, 5। 10% 5 आ गया। तो 50 का 40% कितना आ जाएगा। आप कहोगे 50 का 40% यानी कि 10% से 40% जाना है, तो 4 से गुना करेंगे, तो 5 के भी 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। यानी कि 50 का 10% कितना होता है, 50 का 10% होता है 5, तो 20, तो 40% कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि 20% तो आ गया। तो अगर हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 80 का x की जगह ऐसे रखना है कि ये भी 20% बन जाए। तो अब मुझे बताए 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% कितना होता है। आप कहोगे 80 का 10% 8। भाई 80 का 10% कितना हो गया, यानी कि 80 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 10%, 10% कितना हो जाएगा, 8। और 5% कितना होगा भाई, 5% बताओ मुझे, 5% कितना होगा, 4। ठीक है भाई, तो 10% कितना हो जाएगा, 8। तो अगर मैं इसको सारों को जोड़ दूं तो देखो 8 और 8 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे 20 है, बस केवल 20% नहीं है, यहाँ पे 20 है। तो 20 हो ना, 20, 20 बताना है कि भाई 80 का कितना परसेंट होगा, 20, यानी कि 80 का कितना परसेंट 20 होगा। तो हमें 20 तक ही तो जाना है। देखो 8%, वो 8 ये रहा, 8 ये रहा, 8 ये रहा। अगर मैं इनको सारों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा इधर। तो 20 आ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा, 10 और 10, 20 और 5 25, 25% आ जाएगा भाई। यानी कि 80 का जो 20 है ना, 20 है, 80 का जो 20 है वो 25% के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25%, 25%। तो यानी कि x का मान कितना होगा, x का मान आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, x का 15%, x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%। ये बताना है भाई, 50, कुछ नहीं करना है इसमें। ये मत करो कि परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ नीचे, परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ नीचे, इसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा। आपको क्या करना है भाई, यहाँ से देखो सारे कट रहे हैं ना, सब बराबर है। तो मैं काट लेता हूँ इसको, परसेंटेज से तो सारे कट जाएगा परसेंटेज। फिर ये कितने जा रहा है, 5 से, ये जा रहा है 5 से, तो 5 थे 15, 5 बजे 25, 5 से कितने बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x बराबर 5y बराबर बराबर हो जाएगा 10z। तो हमें बताना है x, हमें क्या बताना है, x रेशो y रेशो जेड। ठीक है भाई। तो इसमें देखो थोड़ा सा रेशो रेशो का भी पोर्शन आ गया है। तो जब हम ऐसे कोई वैल्यू दियो, अच्छे से मैं आपको रेशो में समझाऊंगा कि इस तरीके की जो हमें संख्या दी होगी उनका रेशो किस तरीके से निकालते हैं। अभी ये समझो कि अगर हमें x का रेशो निकालना है, y का रेशो निकालना है, z का रेशो निकालना है, अगर ऐसा मिल जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, जिसका भी रेशो हमसे पूछा जाए उसको तो आपको ढक लेना है, और बाकी जो दो बचे हैं उनके आपको गुना कर देनी है। इसको ढक लिया आपने, तो 10 पंजे 50। अच्छा अब आया y की बारी, y, तो y को हम y वाला ढक लेंगे, तो ये कितना बचा यहाँ पे, 3 और 10, तो 10 या 30। भाई y को ढक लेंगे तो 10 या 30। अच्छा आपका जेड, तो जेड को ढक लेंगे 5 या 15, तो हो जाएगा यहाँ पे 15। तो ठीक है 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 दाम 50, 5 छक 30, 5 ते 15,
तो 10/6/3, 10/6/3 हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करने हैं हमें सवाल को, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष क्या होगी। देखिए, अगर किसी भी संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, किसी परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं, यानी मान लीजिए मैं किसी संख्या को 20% बढ़ा रहा हूँ, 20% बढ़ा रहा हूँ। 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है भाई, 1/5। तो ये क्या होता है, नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है। तो यानी कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान से सुनना कि 5 का 20% क्या होता है, 1। सही है। तो अगर मैं किस संख्या को 20% बढ़ा रहा हूं तो वो संख्या 5 से कितनी हो जाएगी भाई, हो जाएगी 5 से 6। हाँ है ना। अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ा रहा हूँ, मान लो वो संख्या 5 है, तो 20% बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी, 6। 5 से कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, उस संख्या को, जो भी संख्या दी होगी उसकी 6/5 तो ऐसे रहेगा, 5 से 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6। तो यानी कि जो भी वो संख्या होगी वो खुद का क्या होगा, वो खुद का 6/5 गुना हो जाएगी। अगर मुझे 20% उसे बढ़ाना है, खुद का कितनी हो जाएगी, 6/5 गुना। अगर मुझे किसी संख्या को बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 1/5 तो वो संख्या 5 से कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी, 5 से 6। तो वो संख्या की, उस संख्या का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो उस संख्या की 6/5 से क्या करते हैं, गुना कर देंगे। अगर वो जैसे मान लो अगले साल भी बढ़ रही है, अगले साल भी 20% बढ़ रही है, फिर अगले साल भी 20% बढ़ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक एक साल का ये होगा, एक साल का, दूसरे साल का भी क्या करना है, गुना 6/5 कर देना है। तीसरे साल भी क्या करना है, तीसरे साल भी क्या कर देना है, 6/5 कर देना है गुना में। वो संख्या खुद का लास्ट में क्या होगी, इतना परसेंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो जैसे इस सवाल में हमें दिया है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 थी, 20,000 है, ठीक है। तो 10% बढ़ गए, 10% बढ़ जाए तो अगले साल क्या हो जाएगी, तो नहीं बता सकते क्या। या तो आप ऐसा कर लीजिए, 20,000 दिया है, 20,000, 10% ही बढ़ाना है तो आसान है। तो 20,000 का 10% कैसे निकालोगे, 20,000 का 10% आप कहोगे कि भैया 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। ये क्या आ गया, 10% आ गया। और 20,000 में जब मैं 2,000 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 22,000। 20,000 में 2,000 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 22,000। तो 22,000 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, हाँ है ना। या तो ऐसा कर लो, या भाई वही अपना सिंपल तरीका, 20,000 को कैलकुलेट करना है, 20,000 का 10%, 10%। तो परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे लगाऊंगा, ठीक है भाई। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी 2,000 आ गया, 2,000 आ गया, यानी कि 2,000 बढ़ जाएगी अगले साल वो। पहले कितनी है, 20,000 है, अब 2,000 और बढ़ जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 और 20,000 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 22,000। ठीक है भाई, 22,000 हो जाएगा। और तीसरा तरीका यह है, भी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो अगर शहर की जनसंख्या 10 है ना, 10, तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो यानी कि 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी, 11। तो भाई गुना 11/10, बस कुछ नहीं करना, उस संख्या को गुना 11/10 करना है, यानी कि 20,000 है, एक साल पूछे तो 11/10 से क्या कर देगा, गुना कर देगा। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 11 दूनी 22। तो यहाँ से देखो 22,000 डायरेक्ट आ गया। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आता है तो भाई आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें क्या दिया है, ये सवाल होगा एलिगेशन से। भैया एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन होता है कि जिसको हम बेस मान के कैलकुलेट करते हैं ना, परसेंटेज,
जिसको भी हम बेस मान के परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उस बेस वैल्यू का रेशो निकालने के लिए हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें बेस वैल्यू पता चल जाए तो क्या आप आसानी से नहीं निकाल सकते परसेंटेज? आप कहोगे जी भैया, तो अगर हमें बेस वैल्यू ही ना पता हो, बेस वैल्यू का रेशो ही ना पता हो, तो हम कैसे कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर सकते। तो बेस वैल्यू का रेशो निकालने के लिए हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, दो दो चीज दी होगी, जैसे बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज इतना परसेंट बढ़ गया, गर्ल्स इतने इतने परसेंट बढ़ गई, और टोटल बॉयज का और गर्ल्स का टोटल मिला के इतना परसेंट बढ़ गया। ये चीज हमें दी होगी। तीन चीज दी होगी, ध्यान रखना कि एक तो जैसे मान लीजिए फीमेल और मेल, फीमेल और मेल भी, फीमेल में 12% की वृद्धि होगी, मेल में 8% की वृद्धि होगी, टोटल में कितनी वृद्धि होगी उसको बीच में लिखना है और दोनों को साइड में लिखना है, कैलकुलेट करके वहां से रेशो जो आएगा वो आएगा बेस वैल्यू का रेशो, जिसको हम बेस मान के कैलकुलेट करते हैं किसी भी संख्या का परसेंटेज। जैसे हमें इसमें दिया क्या है, मेल और फीमेल, भाई मेल है और फीमेल है। मेल में कितनी मेल में कितनी वृद्धि हो रही है? आप कहोगे पुरुषों की संख्या में हो रही है भैया 8% की वृद्धि। हमें ना मेल पता है उसमें कितनी है, ना फीमेल पता है, पर इतना पता है कि टोटल कितने हैं। टोटल कितने दिया? 8,000 दिया है भाई। टोटल कितने दिया है? 8,000। हमें कुछ संख्या नहीं पता कि मेल उसमें 5,000 है, 3,000 है, 2,000 है, 1,000, कुछ नहीं पता। हमें रेशो निकालना है पहले उनका, और रेशो से हम क्या निकाल लेंगे? उनका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8%, तो भाई मेल बढ़े, फीमेल कितने बढ़े? 12%। भाई महिला ही ज्यादा है यहाँ पे, इस कस्बे में महिला ज्यादा हो रही है और पुरुष रह रहे हैं कम, पुरुष पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो अगर 8,000 है, 8,000 एक शहर की जनसंख्या है, और 8,000 से बढ़ के कितनी होगी? 8,680, 8,680। तो भाई आप मुझे ये बता दो कि ये 8,000 से 8,680 होगी, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? मेल प्लस फीमेल दोनों। देखो यहाँ पे 8% बढ़ा मेल, 12% बढ़ा फीमेल। ध्यान से सुनना भाई, 12% फीमेल बढ़ा, 8% मेल, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? टोटल 8,000 थी पहले, अब कितनी होगी? 8,680 होगी। तो आप कहोगे भैया जी आप देख लो कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई 680, 680 बढ़ गई 8,000 से। इंटू में क्या कर देगा? 100%। इंटू में जब 100% करूंगा तो यहाँ से दो जीरो, तो दो जीरो यहाँ से कट जाएगी, एक जीरो से कट जाएगा, तो 8 से इसको काटूंगा कितनी बार? 8 टू 64 और 8 में से 40, लगभग 8.5%। टोटल जो वृद्धि हुई है मेल प्लस फीमेल की, वो 8.5% की वृद्धि हुई है। अलग अलग कितनी हुई है? 8% मेल बढ़ गए, 12% फीमेल बढ़ गई। 8% मेल बढ़ गए, 12% फीमेल बढ़ गई, और टोटल कितने बढ़ गए? 8.5%। तो भाई जो टोटल होता है ना, उसको हम लिखते हैं बीच में 8.5%, 8.5%, 8.5%। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ से हम इसको सब कैलकुलेट करेंगे, इनका यहाँ से डिफरेंस ले लें। तो और एक चीज ध्यान और रखनी है आपको कि जो ये बीच वाली वैल्यू आएगी ना, बीच वाली वैल्यू जो इनके कहीं बीच में आएगी, इनके कहीं बीच में आएगी, तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, 4 और 0.5 और घटा दो, तो 3.5%। और 8.5 में से 8 कटेगा तो 0.5%। यहाँ से रेशो ले लेंगे, ये जो रेशो आ गया ना, रेशो ये आया बेस वैल्यू का रेशो, यानी कि 5 से कम 5, 5 7 35। इसका मतलब क्या है कि उस गांव में 7 तो भैया मेल है, 7 मेल है, और फीमेल कितनी है? एक है। हमारे हिसाब से 7 मेल है और एक फीमेल है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी मेल और फीमेल है? दोनों मिलाकर 8,000, और हमारे हिसाब से दोनों मिलाकर कितने बन रहे हैं भैया? हमारे हिसाब से बन रहे हैं 8 केवल। तो 8 की वैल्यू 1,000 है, वो 8 की वैल्यू 8,000 है। तो भैया हमसे क्या पूछा? फीमेल की पूछी, फीमेल कितनी है? एक, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई कितना गुना है? 1,000, तो एक भी 1,000 हो जाएगा, एक की वैल्यू 1,000, तो यानी कि 1,000 उस कस्बे में क्या है? फीमेल है, फीमेल। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया? एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या एक 10,800 हो जाएगी। शहर की वर्तमान जनसंख्या में कितनी महिलाएं हैं? तो भाई सेम टू सेम वही सवाल है जो अभी मैंने आपको कराया है, सेम टू सेम वही सवाल है। अब की बार क्या हो रहा है
कि पुरुष जो है वो 5% बढ़ रहे और महिला जो है 10% बढ़ रही। भाई फीमेल यहाँ लिख, वो मेल यहाँ लिख लेंगे, फीमेल यहाँ लिख लेंगे, उनका परसेंटेज जितने में इंक्रीज हो रहे हैं उनके नीचे लिख लेंगे। और टोटल कितना बढ़ रहा है वो और देख लेंगे। पहले 10,000 थे, अब कितना हो गया? 10,080। कितना हो गया? सॉरी, 10,800 हो गया। तो आपको देख लेना कितना परसेंट बढ़ रहा है। ये लगभग लगभग 8% बढ़ेगा टोटल। अब उनका डिफरेंस आप ले लेंगे, 10% इधर, 5% इधर, 8% इधर बीच में। तो 10 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। और 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 5। 5% की वैल्यू कितने दी है हमें? कितना? 10,000। तो यहाँ से कितना गुना जाएगा? 2,000। और हमसे पूछे कि किसकी वैल्यू पूछे? हमसे पूछे कि शहर में वर्तमान जनसंख्या में महिलाएं कितनी है। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी भाई? महिलाएं यहाँ पे कितनी आई थी? 3। महिलाएं 3 आई थी, तो 3 की गुना 2,000 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6,000। ये मैंने आपको मौखिक बता दिया, ये आपको मुझे बताना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, ये क्या होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट परसेंट प्रेजेंट। ये क्या होता है? पास्ट। ये क्या होता है? फ्यूचर। भाई इंग्लिश देख लो, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। ये स्पेलिंग सही है क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर हमसे जो दो रेशो दिए होंगे ना, दो रेशो, जो भी कोई दो रेशो होगी, या तो पास्ट दे के परसेंट पूछेगा, प्रेजेंट पूछेगा, या प्रेजेंट दे के फ्यूचर पूछेगा। ध्यान से सुन रहे हैं? या तो प्रेजेंट दे के फ्यूचर पूछेगा, या फ्यूचर दे के प्रेजेंट पूछेगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको बस ये वाली चीज। या प्रेजेंट दे के पास्ट पूछेगा, या पास्ट दे के प्रेजेंट पूछेगा। बस ये आपको फंडा याद रखना है। कोई भी दो रेशो दिए होंगे, जैसे मान लो 4 और 5, तो ये पिछले वाला क्या रहेगा? ये हमेशा रहेगा पास्ट। तो ये क्या रहेगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है भाई। और अगर ये रहेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है भाई। अगर ये पास्ट दिया है तो ये क्या होगा? प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट दिया है, ये क्या होगा? फ्यूचर। ये क्या होगा भाई? फ्यूचर। बस ये चीज आपको ध्यान ध्यान रखनी है। चलो सवाल से करेंगे, सवाल से ज्यादा अच्छा, सवाल से ज्यादा मजा आता है भाई। और अगर मजा आ रहा हो ना भाई वीडियो में, तो भाई शेयर कर दो दबा दो, जितना हो सके अपने दोस्तों को भेज दो कि ये पढ़ो परसेंट, परसेंटेज। ठीक है। चलो, किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। 20% की फ्रैक्शन बता दो भाई मुझे तुम, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? भैया आप कहोगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो अगर वो कार 5 रुपए की है ना भाई, 5 रुपए की, तो उसका 20% यानी कि 20% एक होता है, वो कार बचेगी 4 रुपए की। अगर कार 5 रुपए की है ना, बहुत मंदी कार है, 8 रुपए की है ना, तो 20% काट के कितने बचेगी? 4 रुपए की। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 4/5। हाँ है ना? हाँ है ना? नहीं समझ में आ रहा? चलो रेशो से करते हैं। तो भाई किसी कार के मूल्य में 20% की दर से अवमूल्यन होता है 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य। तो भाई अगर कार अब 5% है, तो घटने के बाद कितनी हो जाएगी? अगर अब कार का मूल्य 5 है, तो घटने के बाद कितना होगा? 4 का बचेगा ना। तो यदि अब 5 है, तो कितना बचेगा? कार का मूल्य 4। एक साल में, फर्स्ट ईयर में यो काम हुआ कार के साथ। सेकंड ईयर में भी इतना ही होगा भाई। 20% घटेगी तो फिर 5 से कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से कितना रेशो आ जाएगा? 5×5 = 25 और 4×4 = 16। तो अगर कार की कीमत पहले 25 रुपए थी, अब 2 साल के बाद कार बची 16 रुपए की। इसका इस बात का ये मतलब है, अगर कार की कीमत पहले 2 साल पहले 25 रुपए की थी, तो अब कार की कीमत कितनी बची है? 2 साल घटने के बाद 16 यूनिट बची है। और हमारे हिसाब से तो 16 यूनिट बची है। हमें अपने हिसाब से कोई चलना है भाई, हमें चलना है सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल में कितना दिया है? सवाल में दिया है 4,80,000। 4,80,000। वैसे कितना हो गया? 80,000। तो देखो 4,80,000 कितना गुना है? कितना गुना है? आप कहोगे भाई 16×3 = 48। ये भाई है 30,000 गुना। तो ये वैल्यू भी 30,000 गुना हो जाएगी भाई, 30,000 गुना। तो 25 × 3 = 75। 7,50,000। अगर वो कार पहले 7,50,000 की थी, 7.5 लाख की थी, तो भैया 2 साल के बाद कितने की बिकी? ये कितने की बिकेगी? 4,80,000 की। ये तो हमें बताना है। हमें हमें क्या दे दिया? आपके बार प्रेजेंट दे दिया है, हमसे हमसे पास्ट पूछा है। बस ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। चलो आगे चलते हैं।
अगले सवाल में क्या दिया है, टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए। टोनी शुड गेट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। He obtained 120 marks and failed by 30 marks. What are the total marks? ठीक है भाई, टोनी है एक, टोनी मोनी, हमें क्या करना है। अच्छा, जो पेपर जो कैलकुलेट होता है, जो पेपर होता है, पेपर एग्जाम जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100 नंबर का। 100 नंबर का मान लो, या 350 नंबर का, कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन परसेंट तो हमेशा 100 ही रहेगी। 100% में से तो कैलकुलेट करते हैं हमारे कितने परसेंट है, 10th में आपने देखा होगा। बेशक अगर वो आपका पेपर 900 नंबर का है, 650 नंबर का हो, लेकिन उसको मान देते हैं हम कितना, 100%। 100% में से जितने भी तुम्हारे नंबर आएंगे उनको सबको जोड़ देंगे और नीचे क्या करेंगे, जितना टोटल मार्क्स का है तो वो कर देंगे। तो भाई अगर हमें 100%, जो पेपर जो होता है वो पेपर होता है हमें 100% का, वो 100% में कुछ ये चीज दी होगी, पास परसेंट कहाँ पे होगी, मान लो 40% पे पास है, 40% पे पास है। जिसके 40% से कम आएगी वो फेल हो जाएगा, जिसके 40% से ज्यादा आएगी वो पास हो जाएगा। 40% अलग चीज है, 40 नंबर एक अलग चीज है। ये बात तो समझ में आ रही है, 40% एक अलग चीज है, 40 नंबर एक अलग चीज है। चलो सवाल से करते हैं कि टोनी को चाहिए 50%, टोनी को चाहिए 40% मार्क्स पास होना, अगर उसे 40% मार्क्स है अगर पास होना है, अगर पास होना है तो कितने मार्क्स लाने हैं, तो 40%। अरे वो मार्क्स लाया कितना, 120 अंक, 120 अंक लाया है वो, 120 अंक। और क्या हो गया भैया, 30 अंक से वो क्या होगा, फेल हो गया, 30 अंक से वो फेल हो गया। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये 30 अंक और में से दे देता है, 30 अंक के और फालतू लिया था तो क्या ये पास हो जाता। अगर ये 30 अंक और ले आता तो क्या ये पास हो जाता। और अगर पास हो जाता तो उसकी परसेंटेज कितनी बढ़ती, 40%, क्योंकि 40% पे पास है। तो अगर मैंने ये 120 अंक को लाया है, 30 अंक से फेल हो गया, अगर मैं 30 अंक भी इसे दे दूं तो कितना हो जाएगा इसके पास, इसके पास हो जाएगा भाई प्लस 30 और दे दो, इसके पास हो जाएगा 150। तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 150। अब ये पास हो गया भाई, तो नहीं पास हो गया। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी, 100% की वैल्यू नहीं बता सकते। 40% की 10% निकालो पहले, 10%, 40% का 10%, यानी कि 4% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15। 4% की वैल्यू 15, तो 4 से हमें कितना जाना है, 100 पे जाना है, तो 25 की गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 25 चौका 100, तो यहाँ पे 25 की गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300, और 15 पंजे 75, 375। 375 नंबर का पेपर है भाई वो, 375 नंबर का टोटल पेपर जो है वो 375 नंबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल हमें ऐसे करना है भाई, अगर टोनी 30 अंक और लिया था तो पास हो जाता। 30 अंक मैंने से दे दिए, ले तो 30 अंक ले और पास हो। 30 अंक देने के बाद इसका अंक कितने बन गए, 150। 150 बन गए, पास हो गया, मजे आ गए इसके। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375। 375 का पूरा पेपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और ये क्या है, 79750 अनुत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा में शामिल हुए। भाई 45% छात्र तो पास हुए, 45% छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए, फेल हुए 55%। 100% में से 40 45% क्या हो गए पास, और तो बचे कितने 55%। 55% क्या हो गए, फेल हो गए। तो 55% फेल हो गए, लेकिन हुए कितने हैं, 79750। तो 100% की वैल्यू बतानी है हमें। तो 100% की जब वैल्यू बताओगे तो 11 से चले जाएगा, 11 बजे 55, और 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 बजे 55। तो 5 से कितने पे जाना है हमें, 5 से कितने पे जाना है, 100 पे, तो इंटू में कितना कर देंगे, 20 से। तो इसके भी इंटू में कितना कर देंगे, 20। तो 20 से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो तो बाद में आएगी, तो 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और 1 5, 7 दूनी 14। तो कितना आ जाएगा, 1,45,000। 1,45,000, 1,45,000 बच्चों ने क्या दिए थे, पेपर दिए थे, जिसमें से 45% पास हुए थे, 55% फेल हो गए थे, ज्यादा फेल हो गए थे। अभी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज भाई, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक है। अगर आपने ये नहीं समझा अच्छे से तो भाई कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा आगे। चलो अच्छा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। देखिए ये सवाल ऐसे सवाल जो होते हैं वो होते हैं डेविएशन में क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम डेविएशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एलिगेशन का जो हम प्रयोग करते थे, एलिगेशन का प्रयोग करते थे हम बेस वैल्यू की रेशो निकालने में, और डेविएशन का हम प्रयोग करेंगे कहाँ, ओवरऑल इफेक्ट निकालने में। जैसे कि बॉयज में इतने परसेंट वृद्धि हुई और भाई गर्ल्स में इतनी परसेंट वृद्धि हुई, तो टोटल में कितनी वृद्धि होगी। उसमें क्या था, टोटल हमें बीच में दिया था। ये क्या है, डेविएशन। जो एलिगेशन है वो डेविएशन का उल्टा है, डेविएशन का उल्टा है। उसमें क्या है, बेस वैल्यू का रेशो निकालना होता है। इसमें क्या होता है, जो जो ओवरऑल इफेक्ट है, यानी कि बॉयज में इतने परसेंट कमी हुई, गर्ल्स में इतने परसेंट कमी, तो टोटल में कितनी कमी होगी, ये इसमें हमें बताना। तो इसमें हमें क्या दिया है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। तो ऐसे कितने लड़के या लड़कियां जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी कि 3 बॉयज है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है, 3:2, 3:2, 3:2। और अगर 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितने परसेंट को नहीं मिली, 80% को नहीं मिली, 80% को नहीं मिली। और अगर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो 75% को नहीं मिली, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, जिनको नहीं मिली उनका परसेंटेज पूछा है हमसे। जिनको नहीं मिली तो उनको ही लिखेंगे ना, जिनको मिली उनका क्यों लिखेंगे। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, यानी कि 20%, 80% लड़कों को मिली है और 20% और 75% लड़कों को मिली है। अब आप क्या करो, 3 का 80% निकालो और 2 का 75% निकालो। 3 का 80% और 3 का 80% और 2 का 75% निकालो, और फिर नीचे डिवाइड कर दो 2 से वो 5 से, 3 और 2 5 से। तो 3 का 80% निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, अपने आप दो दो जीरो बढ़ा लूंगा। ये कितना जाएगा, 300, और ये हो जाएगा 200। तो 300 का 80% आप निकाल सकते हो, और यहाँ से 200 का 75% आप निकाल सकते हो। तो 300 का 80% कितना जाएगा भाई, मुझे बताइए। 300 का 10% कितना होता है, 300 का 10% होता है 30, और 80% कितना हो जाएगा, 224, 240 प्लस, यानी कि 240 लड़के ऐसे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली 300 में से। तो 200 का 75% कितना होगा, 200 का 75% होगा भाई 150। तो 150 लड़के ऐसी है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली, और टोटल कितना होगा, 300 और 200 500, इंटू में क्या कर देंगे 100%, इंटू में 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 390, 390 बचे बटे 5, 5 से इसको काट लेंगे, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 78% बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के, बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के, बॉयज और गर्ल्स 78% ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप, जिनको वजीफा नहीं मिला भाई, स्कॉलरशिप नहीं मिली। देखिए एक तरीका तो ये हो गया। लो, हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, अगर हमें बाद में परसेंटेज में ही निकालना है तो हम परसेंटेज को हटाए क्यों, हम परसेंटेज को बदले क्यों। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें कर देंगे और इसकी गुना इसमें कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 से 24, 240, 240% प्लस 75 दूनी 150, 150% अपॉन में इनका रेशो का योग, 3 और 2 5। तो भाई यहाँ से कि 240 और 150 कितना होगा, 390% अपॉन 5। तो यहाँ से भी तो भाई 78 डायरेक्ट आ गया ना, 78% डायरेक्ट आ गया। तो हम ऐसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल आप मुझे बताइए, सेम टू सेम इसी तरीके से है, डेविएशन के ऊपर सेम टू सेम इसी तरीके से है। ठीक है, अगला सवाल आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भाई वीडियो कैसे लगी जरूर से बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने भाई की वीडियो। और सर्दियों का सीजन आ चुका है, आज थोड़ी सर्दी होती है अच्छी से, तो अपना ध्यान भी रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए। जो मैंने सवाल आपको लिखा है, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय हिंद।